राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, भजन प्रेमियों, हम सब मनुष्य जन्म में आए हैं और हर किसी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि महाराज जी, दुनिया में कई लोग हैं जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, छल कपट करते हैं, फिर भी बड़े सुखी दिखाई देते हैं। उनके पास धन है, ऐश्वर्य है, मान है, प्रतिष्ठा है। और वहीं कुछ लोग जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, धर्मात्मा हैं, वे संघर्ष में डूबे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इस संसार में अन्याय है? क्या भगवान की व्यवस्था में कोई कमी है? सज्जनों, आज हम इसी का रहस्य समझेंगे। देखिए, ये जो संसार है, ये कर्मों का संसार है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जो सुख दुख, सफलता विफलता दिखाई दे रही है, वह केवल वर्तमान जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमारे कर्म तो अनेक जन्मों के होते हैं। किसी के पास आज सुख है तो वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य का फल हो सकता है, और जो अभी संघर्ष में है वह पूर्व के पाप का फल हो सकता है। कभी भी हम केवल आज के कर्म देखकर किसी के जीवन को नहीं समझ सकते। पूरा हिसाब लिखा भगवान के पास है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, गेहूं बोया तो गेहूं उगेगा, बाजरा बोया तो बाजरा उगेगा, ठीक वैसे ही जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। लेकिन फसल के पकने में समय लगता है। आज बीज बोया है तो कल ही फल नहीं आएगा। इसी तरह पाप और पुण्य का फल भी एक ही समय पर नहीं आता, समय लगेगा। यहां तक कि शास्त्रों में आता है कि कोई पुण्यवान व्यक्ति अगर एक गलती कर दे तो पहले उसके पुण्य भोगे जाएंगे और फिर पाप का फल आएगा। और यदि किसी पापी के जीवन में थोड़ा सा पुण्य बाकी है तो पहले उसे सुख मिलेगा, बाद में विध्वंस आएगा। भक्तों, हम सबने राजा नृग का प्रसंग सुना है। राजा नृग ने बहुत बड़े बड़े दान किए थे, लेकिन एक गाय का दोष लग गया। जरा सी भूल, ब्राह्मण ने गाय वापस नहीं ली। महाराज नृग के पुण्य बहुत अधिक थे, तो पहले उनका पाप भोगा गया, वो गिरगिट बनकर कुएं में पड़े। फिर श्री कृष्ण के करकमलों से उनका उद्धार हुआ। ये वही रहस्य है भक्तों, कि कर्म का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। अब कई लोग कहते हैं, महाराज जी, हम तो कभी झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, फिर भी दुखी हैं। और वो देखो जो पाप करता है फिर भी ठाट बाट में है। तो प्रेमी आत्माओं, उसका कारण यही है, उसके पुण्य अभी बाकी हैं। जब पुण्य समाप्त होंगे तब देखना क्या होगा। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जैसे कोई व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में बड़े बड़े पुण्य किए हों, लेकिन इस जन्म में बुरा आचरण कर रहा हो, तो वह पुराने पुण्य के बल पर सुखी है। लेकिन जब संचित पुण्य समाप्त होंगे तब वही व्यक्ति पतन के गर्त में जाएगा। दूसरी ओर जो साधक जन आज कष्ट झेल रहे हैं, हो सकता है वे अपने पुराने पापों का हिसाब चुकता कर रहे हो। जब वो पूरा हो जाएगा तो उनके जीवन में भी उजियारा ही उजियारा होगा। शास्त्रों में आता है, पूर्व कृतम ही कर्म जन्मांतर संभवम तस्य कालो न जानाति को व सुख दुख खयो। हम नहीं जानते कि सुख और दुख किस जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, कभी किसी के सुख को देखकर ईर्ष्या मत करना और अपने दुख को देखकर निराश मत होना। फिर सवाल उठता है कि क्या बुरा बनना ही अच्छा है? क्या जितने बुरे बनोगे उतना ही सुखी रहोगे? नहीं भजन प्रेमियों, ये तो मोह माया का छलावा है। बुरे कर्मों से जो सुख मिलता है वह क्षणिक होता है। जैसे आंधी में बुझने से पहले दिया तेज जलता है, वैसे ही अंत में पतन निश्चित है। और अच्छे कर्मों से भले ही संघर्ष हो, दुख हो, लेकिन अंत में विजय और शांति मिलती है। जैसे भगवान श्री राम वनवास मिला, दुख झेले, लेकिन अंत में राम राज्य आया। जैसे पांडव कितने अपमान कष्ट वनवास बत, अंत में धर्म की विजय हुई। जैसे हर महान संत हर तपस्वी शुरुआत में दुख, अंत में अमृत। सज्जनों, देखिए कुछ लोग पाप करते हैं और फिर भी स्वस्थ है, सुखी है, ऐश्वर्य में है। लेकिन जब उनका पुण्य खत्म होगा तो परिवार उजड़ जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा,
मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा इतिहास में बार बार हुआ है। दूसरी तरफ जो सज्जन लोग हैं, जिनका जीवन संघर्षमय है, वे अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे हैं। जब वो पूरा हो जाएगा तो वे भी आनंद की ओर बढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, धैर्य धरो फल मीठा होए। धैर्य रखो प्रेमी आत्माओं, आज दुख है, लेकिन यदि आज के कर्म शुद्ध है, नाम जप है, भगवान की भक्ति है, तो कल उजियारा ही उजियारा है। इसलिए भजन प्रेमियों, कभी भी बुरे कर्मों की ओर मत बढ़ो। चाहे वो सुख देते दिखे, वो नकली हैं। और कभी भी अच्छे कर्मों से विचलित मत हो, चाहे वो अभी कष्ट दें, क्योंकि सुख दुख तो अस्थाई हैं, लेकिन आत्मा का शुद्धिकरण, परमात्मा की प्राप्ति वो अमूल्य है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, नाम जप करो, भजन करो, सेवा करो, यही असली संपत्ति है। जो सच्चे मन से हरि नाम जपता है, सेवा करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जो छल कपट पाप अधर्म में लिप्त होता है, उसकी जितनी भी ऊंचाई हो, एक दिन नीचे गिरना ही है। ध्यान रखना, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाला ही अंत में बचता है। तो प्रेमी आत्माओं, यदि आज जीवन में कोई कष्ट है तो घबराओ नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, अपने कर्म सुधारो, जीवन के हर क्षण में भगवान का नाम लो। कभी किसी के झूठे सुख को देखकर अपने सत्कर्म न छोड़ो। अंत में वही सुखी है जो पाप से नहीं, पुण्य से जीता है। राम नाम सच्चा है। जो हंसी ठिठोली में है, सब छोड़कर जाना है। इसलिए समय रहते चेतो। चलते चलते प्यारे भक्तों, बस एक ही बात कहूंगा, आज जो थोड़ा सा भी पुण्य है उसका पोषण करो, पापों से दूर रहो, सच्चे दिल से नाम जपो, सत्संग सुनो, सेवा में लगो तो कोई कष्ट नहीं रहेगा। और जो पाप के मार्ग पर है, भले आज सुखी है, पर उसका अंत बहुत भयानक होगा। हमेशा याद रखना, हरि नाम ही जीवन का सार है। पाप पुण्य के बंधन से पार वही जाएगा जो हरि का भजन करेगा। राधे राधे, राधे राधे।